तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको एक बेहतरीन सा लव स्टोरी दिखाया गया है। एपिसोड के शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर मेरिन को देखते हैं जो क्लास में सोते हुए सपना देख रही होती है कि वो टॉय डिजाइनर का अवार्ड जीत चुकी है। ये सपना देखकर वो चौंक जाती है और क्लास में खड़ी हो जाती है और उसके खड़े होने के बाद प्रोफेसर उससे सवाल पूछने लगता है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाती है। थोड़ी देर बाद हमारे लीड कैरेक्टर जोंग आता है और उसे देखकर वो छुपने लगती है, लेकिन प्रोफेसर उसे उठाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जोंग मेरिन के पास आता है और कहता है कि आखिर 2.5 साल के बाद वो उसे मिली गई। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी, लेकिन वो उसे उसकी वजह नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जोंग अपने रूम में आता है, तभी उसका दोस्त हुआंग उससे पूछता है कि क्या वो मेरिन को जानता है। जोंग कहता है कि उसे उसकी इतनी फिक्र क्यों है। हुआंग बताता है कि वो मेरिन के साथ बचपन से है और उसे तो ये भी पता है कि आज तक उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है। उसने ट्रूथ और डेयर गेम में उसे बताया था। ये सुनकर जोंग गुस्से से अपने बैग को दीवार पर फेंक देता है। उसके बाद अगले दिन मेरिन उसे हर टाइम इग्नोर करने लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा इग्नोर करने के बाद आखिर जोंग उसे पकड़ ही लेता है और पूछता है कि क्या वो ट्रूथ और डेयर गेम में भी झूठ बोलती है। उसने क्यों कहा कि आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन मेरिन फिर से उससे पीछा छुड़ाकर भाग जाती है और रूम में आकर सोचने लगती है कि उसे उसको अवॉइड करना होगा। उसके बाद उसकी दोस्त उसे एक पार्सल देती है जिसमें हाइचेन के एग्जीबिशन का इनविटेशन देखकर वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन वो इनविटेशन पढ़ती है तभी वो देखती है कि हाइचेन के वार्ड में मिस्टेक थी। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि क्या इस कार्ड में वो उसे घुसने देंगे। अगले दिन वो नर्वस होकर एग्जीबिशन के बाहर अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है, लेकिन गार्ड्स उसे नहीं रोकते हैं और अंदर जाके वो काफी सारे डिजाइन देखने लगती है। इधर जोंग अपने डैड के साथ टॉय एग्जीबिशन में ही घूम रहा था, तभी वो उनसे पूछता है कि क्या उसे ये सब करना जरूरी है। उसके डैड बताते हैं कि पिछली बार उसने जो टॉय सिलेक्ट किया था वो सब बिक गया है। जोंग कहता है कि वो एक ब्लॉगर है और उसे अपने फैन से बातें करनी होती है, इसीलिए वो फ्री में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। तभी उसके डैड उसे काम के लिए पैसे देने की बात करता है, जिसमें वो मान जाता है। उसके बाद उसकी नजर मेरिन पर पड़ती है और वो उसकी तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि मेरिन चुपके से टॉयज के फोटोज ले रही थी और उसका वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद सीन कट होता है और रात को डिनर के वक्त मेरिन अपने दोस्तों को बताती है कि उसका टॉय डिजाइनर बनने का सपना है, लेकिन उसकी मॉम उसके सख्त खिलाफ है और वो भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने हाइचन को रिज्यूमे भेज दिया है और एक बार वो सिलेक्ट हो गई तो वो टॉय डिजाइनर बनकर ही रहेगी। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन क्लास मॉनिटर तेव से आकर पूछता है कि क्या वो कैंपस एम्बेसडर इलेक्शन में उसकी तरफ से खड़ी हो सकती है। अगर वो खड़ी हो जाए तो उसकी लुक्स की वजह से वो जरूर जीतेंगे। ये सुनकर वो गुस्से से उसका पैर कुचलती है और कहती है कि अगर उसके बारे में कोई ऐसा बोले तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो रूम में आकर चोट लगे हुए पैर को देखने लगता है। तभी हुआंग उसके पास आता है और कहता है कि अगर इलेक्शन में खड़े होने के लिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा है तो वो इलेक्शन में जरूर खड़ा होगा, जिसके लिए उसने अपने कपड़े भी तैयार कर लिए हैं और वो अपनी बॉडी भी बना लेगा। उसके बाद जोंग वहाँ पर आता है, तभी मॉनिटर उसे पूछता है कि क्या वो सच में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। जोंग कहता है कि ये उसके लिए इंसल्ट की बात है और वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगले दिन जॉन क्लास में मेरिन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन वो उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। क्लास खत्म होने के बाद वो कैप और मार्क्स लेकर जाने लगती है, तभी जोंग उसे पकड़कर साइड में ले आता है और उसका मार्क्स उतार देता है। तभी मेरिन उसे उसके साथ ब्रेकअप कर लेने को कहती है, लेकिन जॉन अपना फोन निकालकर उसे एग्जीबिशन का वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो उसे हाइचन में कभी एडमिशन नहीं मिलेगी। ये क्या कर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है कि उसे याद नहीं है कि उसने उसे क्यों छोड़ा था। ये सुनकर जोंग उसे वजह याद करके फोन कर देने को कहता है और बताता है कि उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है जिसे वो एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद वो उससे अपना सारा काम करवाता है। पहले तो वो उससे साइकिल टिक करवाता है और उसके लिए खाना लाने को कहता है और बताता है कि वो कैंपस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जहाँ पर उससे उसकी मदद करनी होगी। इधर वांग एग्जीबिशन के लिए पूरा प्रैक्टिस करने लगता है। तभी जोंग वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये सुनकर मॉनिटर तुरंत उसके पार्टिसिपेंट के लिए मान जाता है, लेकिन वांग कहता है कि उसने इतनी मेहनत की उसका क्या होगा। मॉनिटर कहता है कि ये तो अच्छा है, वो अगले साल पार्टिसिपेट कर लेगा। उसके बाद मेरिन जॉन का खाना लेकर आती है और उसे नीचे बुलाती है। जॉन आकर खाना लेता है और उसे इलेक्शन के लिए पोस्टर बनाने को कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और मेरिन जोंग के पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में हुआंग से पूरी जानकारी लेती है और उसे उसके बदले एक गिफ्ट देती है। अगले दिन शेड्यूल के मुताबिक जॉन बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तभी मेरिन चुपके से जॉन का फोन ढूंढने के लिए उसके लॉकर के रूम में जाती है, लेकिन उसे वहाँ जॉन का ही मैसेज आता है कि मैच खत्म होने से पहले उसे उसके लिए पानी लेकर आना होगा। तभी वो सोचने लगती है कि क्या वो फोन लेकर ही खेलने के लिए गया है। इधर ब्रेक के दौरान जॉन अपना
फोन बैग में रखता है और फिर से खेलने के लिए चला जाता है। उसके बाद मेरिन चुपके से वहाँ पर आती है और उसके बैग से फोन चुरा कर बाहर ले जाती है। बाहर वो कई बार उसके फोन के पासवर्ड खोलने की ट्राई करती है, लेकिन लास्ट में उसका बर्थडे की डेट देने पर पासवर्ड खुल जाता है और उसमें उसे जोंग के स्कूल की वीडियो मिलती है जिसमें वो उसके लिए गिफ्ट छुपा रहा था। इतने में ही जोंग आकर उससे फोन छीन लेता है। तभी मेरिन उससे पूछती है कि उसने उसके बर्थडे के डेट को पासवर्ड क्यों रखा है, लेकिन जोंग उसे इसके बारे में नहीं बताता है। उसके बाद एक लड़की जोंग को पानी देने के लिए आती है, लेकिन वो उसे थैंक यू कहकर उसका पानी नहीं लेता है। तभी मेरिन को स्कूल की दिनों की याद आती है कि स्कूल में भी बास्केटबॉल खेलने के बाद लड़कियां जोंग को पानी देने के लिए आती थी, लेकिन वो उनका पानी नहीं लेता था और मेरिन से ही पानी लेता था। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि मेरिन वो बातें सोच रही थी, तभी जोंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और मेरिन अपने रूम में आकर तेव से कहती है कि उसका तो डेटिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, तो अगर उसे किसी लड़के पर क्रॉस हो जाए और वो उसे डंप कर दे, उसके बाद कुछ साल बाद वो उसे फिर से मिले तो वो उसका क्या करेगी। तेव बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उससे बदला लेकर ही रहेगी। उसके बाद मेरिन को फिर से जोंग का मैसेज आता है कि उसे उसका पोस्टर बनाना है और इसीलिए उसे जल्दी से पार्क में आने को कहता है। इधर वो मेरिन का इंतजार करता है और उसके लिए अपनी साइड की जगह भी साफ करता है, लेकिन मेरिन वहाँ पर आती है और उससे दूर स्टूल लेकर बैठती है और उसका स्केच बनाने के लिए उसे एक अच्छे से पोज में बैठने को कहती है, लेकिन जोंग उदास हुए पोज में ही बैठता है। तभी मेरिन उसे थोड़ा सा हंसने को कहती है, लेकिन वो एटीट्यूड से कहता है कि उसे हंसना नहीं आता है। फिर मेरिन उसे एक फालतू सा जोक सुनाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं हंसता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।